आज हम बायोलॉजी का क्लास 10th फेडरल बोर्ड का 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे सेक्शन ए जिसके लिए पहले 20 मिनट आपको दिए जाते हैं। सेक्शन ए 12 मार्क्स का है। इसमें आपको 12 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, ए, बी, सी एंड डी। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को हम इनसर्कल करेंगे। तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू। ऑप्शंस हैं ए स्टोमेटा, बी क्यूटिकल, सी लेंटिसल एंड डी जनरल सरफेस। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वुडी स्टेम होते हैं, जो मैच्योर स्टेम हैं, यानी कि वो तने जिनमें लकड़ी है, उनमें गैस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। स्टोमेटा कहा जाता है जो होल या सुराख होते हैं जो ज़्यादातर पत्तों के ऊपर मौजूद होते हैं उन्हें। क्यूटिकल कहा जाता है वैक्सी लेयर को, जो कि किसके ऊपर मौजूद होती है, ज़्यादातर लीव्स के ऊपर। जो ऑप्शन सी है लेंटिस सेल, वो भी हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स ओपनिंग जो कि वुडी स्टेम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। और जनरल सरफेस कहा जाता है कि वैसी जो सतह है उसकी, उसको जनरल सरफेस। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका मतलब है कि स्टोमेटा भी नहीं होगा क्योंकि वो सुराख पत्तों के ऊपर मौजूद है। क्यूटिकल वैक्सी लेयर है, वहां से भी गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी लेंटिसल, क्योंकि ये ओपनिंग मौजूद होती हैं वुडी स्टेम या मैच्योर रूट्स के ऊपर जहां से गैस का एक्सचेंज होता है। अब अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। ऑप्शंस हैं ए बाइनरी फिशन, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी फ्रेगमेंटेशन और डी मल्टीपल फिशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, यानी कि नागवार कंडीशंस हो, तो उनमें अमीबा एसेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिशन, जिसमें हमने देखा है कि जब अमीबा नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, 1 से 2 में डिवाइड करता है तो उसे बाइनरी फिशन कहा जाता है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर देखी गई है फंजाई में, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए, जब ऑर्गेनिज्म जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से हो जाएं या फिर वो टूट जाएं और फिर फ्रेगमेंट्स बन जाए और उन फ्रेगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाए। इसी तरह से मल्टीपल फिशन में न्यूक्लियाई डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है और उन न्यूक्लियाई के गिर्द वॉल डेवलप होती है और फिर वो एक्ट करते हैं एज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है डी मल्टीपल फिशन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द डिजीज इन विच वायरस डिस्ट्रॉय वाइट ब्लड सेल्स एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ए लंग कैंसर, बी एड्स, सी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड डी नमूनिया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सी डिजीज है जिसमें वायरस वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है और उसके नतीजे में इम्यूनिटी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो उसमें अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो लंग कैंसर है, यानी कि जो फेफड़ों का कैंसर है, उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है लंग्स के सेल में। एड्स की बात करें तो एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसमें वायरस वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ऑप्शन सी, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये आर्टरीज की डिजीज है। और इसी तरह से नमूनिया की बात की जाए तो नमूनिया जो है वो लंग्स की डिजीज है जिसमें एयरवे में म्यूकस फिल हो जाता है। तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है बी यानी कि एड्स। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ऑप्शंस हैं ए सोमैटिक, बी सिंपैथेटिक, सी पैरासिम्पैथेटिक, डी ऑटोनॉमिक। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है या रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। यानी कि अगर हमें कभी कोई किसी इमरजेंसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का
कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है या कौन सी टाइप इन्वॉल्व है। तो उसमें अगर हम सोमेटिक की बात करें तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को, यानी वो एक्शंस जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को तैयार करता है जब हम फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में होते हैं, यानी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं। सी अगर ऑप्शन की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के बाद बॉडी को दोबारा वापस नॉर्मल की तरफ लेके आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जिसमें फर्दर दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को इनसर्कल कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है द ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ग्लॉटिस, ऑप्शन बी एपिग्लॉटिस, ऑप्शन सी ट्रैकिया एंड डी फेरिंग्स। यानी हमने ये बताना है कि लेरिंग्स की ओपनिंग किसे कहा जाता है। तो ग्लॉटिस जो है वो एक स्लिट, एक ओपनिंग सी होती है जो कि लेरिंग्स में ओपन होती है। एपिग्लॉटिस की बात करें तो ये उसके ऊपर एक फ्लैप की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो है वो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि लीड करता है लंग्स की तरफ, और लेरिंग्स से ऊपर मौजूद होता है फेरिंग्स। इसका मतलब है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। Sixth question, acrylic acid produced by Bacillus bacteria is used in option A plastic, option B cosmetics, option C leather treatment and option D vinegar। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बेसिलस बैक्टीरिया एक्राइलिक एसिड प्रोड्यूस करता है उसे किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि प्लास्टिक्स। सेवेंथ क्वेश्चन, डिजिटालिस द कार्डियो tonic which is used to stimulate heart is made from the leaves of option A opium, option B kikar, option C foxglove, option D cactus। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जो कि फॉक्स ग्लव, जो कि एक प्लांट का नाम है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो ये था कि डिजिटालिस जो कि एक ड्रग या हम कहते हैं हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे लिया जाता है फॉक्स ग्लव्स के लीव से। अब अगर हम बात करें एट्थ क्वेश्चन की, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेमीट्स एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैन प्रोड्यूस। ऑप्शंस हैं 1, 2, 4 एंड 8। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये हो तो वो कितने मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स बना सकता है। तो अगर हम पुनेट स्क्वायर से देखें तो हम देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी 2 मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स जो हैं वो बन सकते हैं अगर जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी हो। अब अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन फ्रॉम वाइल्ड मस्टर्ड एक्सेप्ट ए टर्निप, बी केल, सी कोलरबी एंड ब्रोकली। यानी कि वाइल्ड मस्टर्ड की आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं सवाए इन ऑप्शंस में से किसी एक के। तो हम देखते हैं कि केल, कोलरबी, ब्रोकली तीनों के तीनों जो हैं वो बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए टर्निप। 10th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन स्कल इज ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 22 एंड डी इज 26। यानी कि जो स्कल में क्रेनियल बोन्स का नंबर है वो कितना होता है। तो हम देखते हैं कि क्रेनियल बोन्स का नंबर है 8, यानी करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ इनर ईयर विच कंटेन्स रिसेप्टर फॉर हियरिंग इज कॉल्ड ऑप्शन ए वेस्टिब्यूल, ऑप्शन बी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ऑप्शन सी यूस्टिचियन ट्यूब, ऑप्शन डी क्लोएका।
तो अगर वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल के फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन होता है मेंटेनिंग बैलेंस में। इसी तरह से यूस्टेचियन ट्यूब की बात करें तो ये ओपन करती है इनर ईयर को नेसोफेरिंक्स के साथ, और जो क्लोका है इनर ईयर का पार्ट, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं हियरिंग के लिए, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, जिसे कि कॉक्लिया कहा जाता है। सॉरी, इसे कॉक्लिया कहा जाता है, इसे क्लोएका नहीं कहा जाता बल्कि इसे कॉक्लिया कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बाइसेप्स? ऑप्शन ए, दीज आर फ्लेक्सर्स। ऑप्शन बी, रिलैक्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन। ऑप्शन सी, प्रेजेंट ऑन फ्रंट ऑफ अपर आर्म। ऑप्शन डी, कॉज बेंडिंग ऑफ आर्म। यानी हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं है बाइसेप्स से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि जो बाइसेप्स हैं वो फ्लेक्सर्स होते हैं, वो बाजू के अपर आर्म के फ्रंट के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन फ्लेक्शन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, हमारा आर्म बेंड करता है। यानी कि ये फ्लेक्शन में रिलैक्स नहीं करते। तो इसका मतलब है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पर इंसर्कल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व किया बायोलॉजी 10th क्लास फेडरल बोर्ड का 2019 के पेपर का सेक्शन ए। बाकी के जो सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, वो हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।